चलिए, आज बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ गुप्त हथियारों के बारे में। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आरबीआई पूरी इकोनॉमी को छेड़े बिना उसके किसी खास हिस्से को ठीक करने के लिए करता है। मतलब एकदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। आज हम इसी क्रेडिट राशनिंग की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर देश की इकोनॉमी का सिर्फ एक हिस्सा, मान लीजिए रियल एस्टेट, बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसे एक बड़े संकट में बदलने से कैसे रोका जाए, खासकर तब जब बाकी इकोनॉमी तो ठीक ठाक चल रही हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि इकोनॉमी का एक सेक्टर है जो ओवरहीट हो रहा है, यानी वहां एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो खतरनाक लगने लगी है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को दिए जाने वाले लोन हर साल 30% की एक विस्फोटक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं लग रही। और देखिए, इस तेज ग्रोथ का असली खतरा ये है कि ये एक सट्टेबाजी का बुलबुला, एक स्पेक्युलेटिव बबल बना सकता है। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा कोई बबल फूटता है तो उसका असर सिर्फ उसी सेक्टर पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्थिरता पर पड़ता है। तो भाई, ऐसे में इकोनॉमी का गार्डियन कौन है, हमारी कहानी का हीरो कौन है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई का सबसे बड़ा काम, उसका सबसे बड़ा मिशन इस एक लाइन में छिपा है। आसान भाषा में इसका मतलब है महंगाई को काबू में रखो, लेकिन साथ ही ये भी देखो कि देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बनी रहे। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा काम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक सेक्टर में है, तो क्या कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना सही होगा जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़े? बिल्कुल नहीं। यहीं जरूरत पड़ती है प्रिसिजन की, एक भारी भरकम हथौड़े की नहीं, बल्कि एक सर्जन के तेज स्कैल्पल की। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ दो अलग अलग अप्रोच है। एक तरफ है हथौड़ा, यानी क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे ब्याज दरें बढ़ा देना, ये पूरी इकोनॉमी पर एक साथ असर डालते हैं। और दूसरी तरफ है स्कैल्पल, यानी क्वालिटेटिव टूल्स जो सिर्फ चुने हुए सेक्टर्स पर ही निशाना साधते हैं। और ये जो स्कैल्पल है ना, इसी का नाम है क्रेडिट राशनिंग। ये आरबीआई का वो तरीका है जिससे वो तय करता है कि इकोनॉमी के किस हिस्से में पैसा यानी क्रेडिट ज्यादा जाएगा और किस हिस्से में कम। मतलब आरबीआई ये कंट्रोल कर सकता है कि किस काम के लिए लोन आसानी से मिले और किसके लिए मुश्किल से। तो चलिए अब आरबीआई के स्पेशल टूल बॉक्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस काम को करने के लिए उनके पास कौन-कौन से औजार मौजूद हैं। पहला और शायद सबसे असरदार औजार है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। समझिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, आरबीआई ने हाउसिंग लोन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। स्टेप 2, इसका सीधा असर लोन लेने वाले पर पड़ा। अब उसे ज्यादा डाउन पेमेंट करना होगा, मतलब अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाना होगा। स्टेप 3, बैंक अब पहले से कम रकम का लोन ऑफर करेगा। और आखिरी नतीजा, प्रॉपर्टी लोन की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और वो सेक्टर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। देखा कितना सटीक निशाना है। अब आते हैं टूल नंबर 2 पर। इसे कहते हैं क्रेडिट सीलिंग। ये तरीका और भी डायरेक्ट है। इसमें आरबीआई किसी खास सेक्टर को दिए जाने वाले कुल लोन पर एक लिमिट लगा देता है, एक छत या सीलिंग। मतलब साफ है, बैंक उस लिमिट से 1 रुपया भी ज्यादा लोन उस सेक्टर को नहीं दे सकते, चाहे डिमांड कितनी भी क्यों ना हो। ये सीधे सीधे लोन की सप्लाई पर ही रोक लगा देता है। और हमारा तीसरा अहम औजार है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम खासकर बड़े बड़े लोन्स पर लागू होती है। इसके तहत कमर्शियल बैंकों को कोई भी बड़ा लोन पास करने से पहले आरबीआई से पूछना पड़ता है, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे होता यह है कि इकोनॉमी में पैसों के जो बड़े मूवमेंट हैं, उन पर आरबीआई की सीधी नजर रहती है और कंट्रोल भी। तो एक नज़र में इन तीनों को इस टेबल पर देखिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट डाउन पेमेंट बढ़ाकर डिमांड यानी मांग को कम करता है। क्रेडिट सीलिंग एक लिमिट लगाकर सप्लाई यानी आपूर्ति को कंट्रोल करती है। और क्रेडिट ऑथराइजेशन बड़े लोन्स की मंजूरी के जरिए सीधी निगरानी रखता है। तीनों का मकसद एक, पर काम करने का तरीका अलग अलग। चलिए आप कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखते हैं कि इन पॉलिसीज का जमीन पर असर कैसा दिखता है। याद है ना, प्रॉब्लम थी रियल एस्टेट सेक्टर में 30% की बेतहाशा लोन ग्रोथ, जो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। फिर आरबीआई ने एक्शन लिया और अपना क्रेडिट राशनिंग वाला स्कैल्पल बहुत सफाई से इस्तेमाल किया। और नतीजा देखिए, लोन ग्रोथ
30% से घटकर एक कंट्रोल में 8% पर आ गई। इससे पता चलता है कि ये पॉलिसी कितनी असरदार और टारगेटेड हो सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, क्रेडिट रैशनिंग खास इकोनॉमिक सेक्टर्स पर निशाना साधती है। दूसरी, ये पूरी इकोनॉमी के लिए हथौड़ा नहीं बल्कि सटीकता के लिए स्कैल्पल है। तीसरी बात, मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट सीलिंग जैसे टूल्स सीधे सीधे बैंकों के लेंडिंग को प्रभावित करते हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इन सब का मकसद आर्थिक बुलबुलों को बनने से रोकना और देश में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाए रखना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल ज़रूर सोचिएगा, अगर ये औजार इतने सटीक हैं तो क्या होगा अगर इकोनॉमी का ये डॉक्टर यानी आरबीआई कभी बीमारी की पहचान ही गलत कर ले? तब इस प्रिसिजन के क्या खतरे हो सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।